हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग की 3 वेव्स। कौन सी वेव किस ईयर में अवेकन हुई है और इस वक्त डीएम और डीएफ की करंट एनर्जीज क्या चल रही है। इस रीडिंग का इंटेंशन ये है कि आपको क्लैरिटी मिल सके, हीलिंग कहाँ तक हुई है और कौन सी कैटेगरी के डीएम और डीएफ दोनों अलाइनमेंट की एनर्जी में इस टाइम हैं। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वेव कौन से ईयर में इनकी अवेकनिंग हुई है। 2012 से 2016 के बीच में, यानी कि इन ईयर के बीच में, यानी कि 2012 से 16 के बीच में अगर आपकी अवेकनिंग हुई है, आपके डीएम की अवेकनिंग हुई है, तो आप फर्स्ट वेव में आते हैं। तो इस टाइम पहले डीएफ की एनर्जी हम देखते हैं। स्टेबिलिटी और पीस की स्टेज पे आप आ चुके हो, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रीयूनियन है वो बहुत नज़दीक है, तो स्टेबिलिटी तो आएगी। पीस की स्टेज पे हो। हार्ट चक्र की हीलिंग पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आपकी इंट्यूशन डे बाय डे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हुए आपको फील हो सकती है। अटैचमेंट ख़त्म हो रहा है। जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है उसे बहुत खुशी खुशी आप एक्सेप्ट कर रहे हो। बाउंड्रीज यहाँ पे मेंटेन करना आप सीख गए हो। एक हेल्दी बाउंड्रीज होता है ना, कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, किसे एनर्जी देना है, किससे आपको अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है, ये सब कुछ आपको पता चल चुका है। यानी कि इस कैटेगरी के जो डीएफ है वो पूरी तरीके से बैलेंस फॉर्म में आ चुकी है। स्टेबिलिटी, पीस, हार्ट चक्रा की हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। और उनके डीएम की क्या एनर्जी है, साइलेंट है बट हीलिंग बहुत अच्छे से हो रही है। यहाँ पे ड्रीम आ रहे हैं डीएफ को लेके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का थोड़ा प्रेशर यहाँ पे है डीएम को। कार्मिक फैमिली साइकिल यहाँ पे ब्रेक होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो उनकी फैमिली है, जो उन्हें मैनिपुलेट करती थी, वो साइकिल यहाँ पे ब्रेक होते हुए नज़र आ सकता है। यहाँ पे अगर आप अपने डीएम से कांटेक्ट में हैं, आप इस ईयर में अवेकन हुए हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि फैमिली का मैनिपुलेशन अब पूरी तरीके से डिसॉल्व हो रहा है। जो प्रेशर था उनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम, कि अगर मैं डीएफ को चूज़ करता हूँ तो फैमिली क्या बोलेगी या फिर सोसाइटी क्या बोलेगी, उनकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो प्रेशर अब धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। क्योंकि जब तक वो फेस नहीं करेंगे उसे वो रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिवाइन क्या कर रहे हैं इस टाइम, वो सारी सिचुएशन में डीएम को डाल रहे हैं आखिरी टाइम, क्योंकि ये जो हीलिंग होगी ये पूरी तरीके से डीएम को अवेकन करके रख देगी। अब बात करते हैं सेकेंड वेव। 2017 से 2020 में जिन डीएम और डीएफ की अवेकनिंग हुई है वो सेकेंड वेव में आते हैं। तो इस टाइम उनकी करंट एनर्जीज क्या है ये हम देखते हैं। पहले डीएफ की एनर्जी देखते हैं। इमोशनल रिलीज, बहुत पर्जिंग हो रही है, डीप पर्जिंग हो रही है, मतलब सोल पर्जिंग के साथ साथ रो रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, दिन भर बस परेशान है, सैडनेस वाली एनर्जी है, ओवर थिंकिंग हो रही है और इंट्यूशन का यहाँ पे मिक्सचर भी आप देख सकते हो। यानी कि ओवर थिंकिंग के साथ साथ आपको इंट्यूशन भी आ रही है। आपका इनर चाइल्ड जो है वो इस टाइम हील हो रहा है। ये आपको मन कर सकता है मुझे अपने इनर चाइल्ड को हील करने का। जो साइन है आपको हर जगह देखने के लिए मिल रहे हैं, सॉन्ग्स, नंबर, ड्रीम्स के थ्रू। यहाँ जो आप चाहते हो ना कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, इस टाइम में वो चाहिए, तो वो फीलिंग्स, वो एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, क्योंकि आप डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे असली मतलब समझ रहे हो कि डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ यहाँ पे अनफोल्ड होगी चीज़ें, मुझे वेटिंग की एनर्जी पे नहीं जाना है। तो इस टाइम आपके डीएम की क्या एनर्जी है, इमोशनल कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें ऐसी सिचुएशन में डाला जा रहा है उन्हें एहसास दिलवाने के लिए कि आपके बिना वो कुछ भी नहीं है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। किसे चूज़ करें, आपको कि फैमिली को, आपको या फिर करियर को, आपको या थर्ड पार्टी को। इसलिए इमोशनल हो रहे हैं, गिल्ट वाली एनर्जी में आ रहे हैं, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, इमोशनल हो रहे हैं, हीलिंग हो रही है, बट कुछ टाइम यहाँ पे वो स्टक भी हो सकते हैं, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जब तक उनका हार्ट चक्रा ओपन नहीं हो पाता है तब तक वो फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे आपके लिए।
फील कर रहे हैं बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। थोड़ा यहाँ पे मिक्स वाली एनर्जी चल रही है, बट कोई नहीं, आप अपनी हीलिंग करते रहिए, ये एनर्जी भी डिसॉल्व हो जाएगी जल्द ही। अब देखते हैं थर्ड वे की एनर्जी। जिन डीएम और डीएफ की अवेकनिंग हुई है 2021 में या फिर उसके बाद जो हो रही है, उनकी एनर्जी क्या चल रही है, पहले डीएफ की एनर्जी देखते हैं। पर्पस पे फोकस करना स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। डीएम से हटकर अब पर्पस पे फोकस करना स्टार्ट कर रहे हो। करियर शिफ्ट कर सकते हो या हो रहा है। स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। सेल्फ वर्थ में आ रहे हो। सरेंडर करना सीख रहे हो। डिटैचमेंट की एनर्जी में आ रहे हो। डिवाइन आपसे करवा रहे हैं। मैनिफेस्ट भी कई डीएफ कर रही हैं अपनी यूनियन को। ये कोई बुरी बात नहीं है, हम क्लेम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, तो बिल्कुल अपने यूनियन को आप क्लेम करके छोड़ दीजिए। तो ये बोलते हैं ना कि अपने यूनियन को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, शादी को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, ये गलत है। आप मेहनत किसके लिए कर रहे हो? रीयूनियन के लिए कर रहे हो ना, कि रीयूनियन में आप दोनों आके एक सोल पर्पस कर सको, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो इस टाइम डीएफ की ये एनर्जी चल रही है। तो इस टाइम आपके डीएम की एनर्जी क्या है? फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ईगो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ईगो जो है ना उनके अंदर, वो तो ख़त्म होना ही है। इसलिए कम्युनिकेशन की यहाँ पे अर्ज हो रही है उन्हें कि मुझे अपनी डीएफ से बात करना है, उनसे कांटेक्ट करना है। जैसे जैसे उनका ईगो ब्रेक होते जाएगा, वो आपके और नज़दीक आते जाएंगे। आपकी तरफ बहुत यहाँ पे पुल फील कर रहे हैं। सेल्फ अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, यानी कि हायर सेल्फ से वो कनेक्ट हो रहे हैं। वो अपने अपर चक्रास से कनेक्ट कर पा रहे हैं। उनको समझ नहीं आता होगा कि ये अपर चक्रास क्या है, हायर सेल्फ क्या है, बट इंट्यूशन, गट फीलिंग जो होता है ना, उनको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि मेरी जो इंट्यूशन है, मेरी गट फीलिंग ये बोल रही है किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है, तुमने डीएफ के साथ क्या क्या किया है। इसलिए ईगो टूट रहे हैं। ये रही सारे वेव्स की एनर्जीज। बट राइट नाउ होल ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में एक ही वाइब्रेशन चल रही है, यूनियन की एनर्जी। तो कुछ साइन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो हर एक डीएफ को फील होगा इस टाइम। टेलीपैथी इंटेंस हो रहा है। सेम इमोशंस एट द सेम टाइम पे। ड्रीम्स बहुत आएंगे डीएम को लेके। यहाँ पे जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, वो ड्रीम्स के फॉर्म में आपको मिलना स्टार्ट होगा। हार्ट चक्रा प्रेशर, हार्ट चक्रा में जो भी गिल्ट है, इमोशंस है, वो बाहर आ रहे हैं। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। नंबर में 11, 11, 222 और 144। ये नंबर आपको अपने डीएम से और ज़्यादा अलाइन करवाने के लिए, आपको ट्रस्ट दिलवाने के लिए कि आप राइट पाथ पे हो। सडन मूड यहाँ पे चेंज हो सकता है। कभी बहुत अच्छा, कभी लो फील कर सकते हो। यानी कि ये जो एनर्जी है सारे डीएफ फील कर सकती हैं। इस टाइम करना क्या है? हार्ट चक्रा में जो इतना प्रेशर फील हो रहा है, प्लीज़ हार्ट चक्रा की हीलिंग करिए। मिरर वर्क करिए। मिरर के सामने खड़े होके बोलिए, आई एम रेडी टू रिसीव डिवाइन लव। बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं आओगे, डीएम भी वो नहीं करेंगे। ओवर थिंकिंग से प्लीज़ बचिए। ओवर थिंकिंग से खुद को डिटैच करके रखिए। ओवर थिंकिंग का नाम भी आपके लाइफ में इस टाइम नहीं होना चाहिए। फोकस करिए अपने मिशन पे, किस मिशन के साथ आप यहाँ पे आए हुए हो। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कुछ करना चाहते हो तो प्रेयर कर सकते हो कि प्लीज़ डिवाइन उनके फियर को रिलीज़ करिए। जो ट्रुथ है उनके सामने लेके आइए, ट्रुथ को वो बोल सकिए, और उनके इनर चाइल्ड को प्लीज़ हील करो। क्योंकि चाइल्डहुड में जो ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से भी डीएम बहुत ज़्यादा खुद को दबा लेते हैं और एक्शन नहीं ले पाते हैं, जैसे कि आपके साथ होता है। अगर ये वीडियो डीएफ आप तक पहुंचा है तो ये साइन है। ट्रस्ट करिए खुद पर, जर्नी पे, और जर्नी डिवाइनर गाइडेड है आपकी। आप दोनों हीलिंग मोड में हो। यूनियन इज़ नॉट फार, इट्स अलाइनिंग विथ योर वाइब्रेशन। कमेंट में अपने वेव और अवेकनिंग ईयर ज़रूर लिखिए। लव, लाइट एंड ब्लेसिंग। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच।